उजाले उनकी यादों के। ये कार्यक्रम प्रसिद्ध कलाकारों की यादों की रोशनी से उज्जवल हुए कला के क्षेत्र की दास्तान कहता है। आज एक ऐसे कलाकार की चर्चा है जिनका जन्म संगीत से जुड़े परिवार में हुआ। बचपन से संगीत के प्रति रुझान के चलते इन्होंने वायलिन में महारत हासिल की। 12 वर्ष की कम उम्र से ही स्टूडियोज में वायलिन वादन करते रहे। संगीतकार लक्ष्मीकांत के साथ संगीतकार जोड़ी के रूप में उभर कर सामने आए। ये हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा। आज अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्रा का जिक्र करने के लिए विविध भारतीय स्टूडियोज में अपनी पत्नी सुनीला प्यारेलाल शर्मा के साथ उपस्थित हैं। यादों और यात्रा के दौरान की बातों को विस्तार से जानने के लिए बातचीत कर रही हैं रेणु चतुर्वेदी। आइए आज सुनते हैं कार्यक्रम का चौथा भाग। दोस्तों, गीत संगीत हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मनोरंजन होता है, यही गीत संगीत हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, हमारा मन लगाते हैं और न जाने किस दुनिया में ले जाते हैं। और इस गीत संगीत की जब बात होती है, गीतकार, संगीतकार, गायकों की भी बात होती है। कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के में दोस्तों, जिस शख्सियत से हम मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं या जिनकी यादों का सिलसिला यहाँ पर शुरू होगा, उनके बारे में बता दें। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जो हर निर्माता, निर्देशक, हर गीतकार, हर अभिनेता अभिनेत्री की पहली पसंद बन गए थे। 4 दशक तक इन्होंने हमारे आपके दिलों पर राज किया, जिनका संगीत हर दिल की धड़कन बन गया, जिनके गीतों की धुन आज भी सबसे अधिक हमारे होठों पर आते हैं। हम उन्हें गुनगुनाते हैं। अरे भाई, हम सबको ये बहुत भाते हैं। जिनके गीतों में मौजों की रवानी है, ये वो शख्सियत हैं जो हर गीत की आत्मा को पहचान लेते हैं और फिर उसको बखूबी संगीत से सजाते हैं और फिर उस संगीत के जादू से हम सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जी हाँ, जिनका संगीत पारस मणि है, जिसकी ओर खुद ब खुद हम सब खिंचे चले आते हैं। जी हाँ, और कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं संगीत के जादूगर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। जब गीतों की बात आती है तो उनके गीतों से हर किसी ने प्यार किया, उसे चाहा है। उनके गीत हर कसौटी पर खरे उतरे, चाहे वो शास्त्रीय संगीत पर आधारित धुन हो या फिर भक्ति संगीत या फिर डिस्को संगीत। थीम संगीत की अगर हम बात करें तो एक से एक बेमिसाल थीम संगीत देकर वो बन गए थीम संगीत के हीरो। आपके संगीत में सुरों की पवित्रता है, तीव्र मध्यम की तेज झनकार है, तो वहीं कोमल गांधार सी मखमली कोमलता भी है। दोस्तों, गीत कैसे बनते हैं, उन्हें कैसे धुनों से सजाया जाता है। ढेर सारे वाद्य यंत्रों के साथ एक अलग दुनिया बस जाती है और हम सब उसमें कहीं खो जाते हैं। ऐसी होती है कुछ इनकी संगीत की दुनिया। तो इनके संगीत की यात्रा, संगीत यात्रा की कहानी, जी हाँ, कुछ ऐसी ही ढेर सारी बातें आज हम सुनेंगे जब स्टूडियो में हों प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ। जी हाँ, श्रीमती सुनीला प्यारेलाल शर्मा। सबसे पहले स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल संगीत प्रेमियों को हमारा संगीत भरा नमस्कार। और इसके साथ दोस्तों, आपकी धर्मपत्नी, जीवन संगिनी सुनीला प्यारेलाल शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। सुनीला जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, बात चल रही है प्यारेलाल जी की संगीत यात्रा की और बड़ी विविधता है आपके संगीत में। ये सब मानते हैं, सब सुनते हैं। बात हम आगे बढ़ाते हैं तो सत्यम शिवम सुंदरम के गीत के कंपोजिशन के समय का कुछ वाकया है आपका? बिल्कुल, बताइए। बहुत अच्छा जी। हमने क्या किया कि राज साहब को बहुत शौक, और राज साहब कुछ बोलते नहीं जी। कि पहले आए थे तो उनका ये डर था कि वो खुद कंपोज करते हैं सबके साथ ये वो। तो हमने बोला कि ऐसा हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने बोला तुमको जो करना करो। तो पहला गाना हमने बना था उनके लिए, मैं शायर तो नहीं। जी, बॉबी का। हाँ, बॉबी का। उसका सत्यम का जो था जी, हमने कंप्लीट इतना मिशन लिए थे कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर इतना ऐसा फ्लोर है, मतलब ये सीढ़ी जी। इतने। तो कोरस अबाउट 40 कोरस, अच्छा, मेल फीमेल 80 सिर्फ कोरस कोरस के लिए। 40 कोरस इधर और 40 मेल वो। जी। वायलिन 60, अच्छा। चेलोस 10 बेस। ओहो। हाँ, और उसके बाद में क्या लिया था हमने, रिदम। जी। तो रिदम के अंदर कम से कम 6 तबला,
6 ढोलक, ऐसा मिला के वो टोन देख के हमने, और बड़े ढोल होते हैं जो जी। धूम वो बजते, और बाएं, तो बाएं 6 इधर 6 इधर, तो खाली वो धीम तबले का बायां। बायां, जी। सिर्फ बायां धीम, तो 12 लोग, यहाँ 6 यहाँ 6, मतलब बाप रे। पूरा भर गया है, और 6 कंडक्टर। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये सब साउंड करना था ना, तो मैं कंडक्ट नहीं कर सकता हूँ, जी। कि मुझे अंदर जो है रिकॉर्डिस्ट वो उसको सुनना देखना है, है जी। क्या करना है, तो वो हमेशा डा 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 टम, एक सूर्य है एक डडा डा, तो वहाँ पे आके ऊपर नीचे हो जाते ढोलक, डा 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 डा, नहीं तो ऐसा हो जाता था। तो क्या करना चाहिए, मैं हूँ ना, चलो लता जी बोल रही हैं, अच्छा। अच्छा। तुम देख रहे हो मुझे, चलो कैसे देखो, तो डा 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 डा, लता मंगेशकर क्या बात है, क्या बात है। ये हमारा लता भाई मैसेज। कंडक्ट कर रही हैं। जी। कमाल है। गा रही है और कंडक्ट कर रही है, ऐसे भी नहीं खड़े कंडक्ट कर रही है। गाते हुए साथ में। या तो ये अरेंजर का पूरा काम, मतलब थोड़ा सा काम किया उन्होंने के। और अंतरे के अंदर वो करता है, और क्या क्या नसीब। बहुत बढ़िया गाना बजा। अरे, और उसके क्या था ना, रात का मजा क्या था ना, कि वो जो भी बोलो हम सुनते थे। जी। अभी मतलब पूरी छूट देते थे काम करने पूरा, के लिए। और लेकिन मतलब हर चीज क्या 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 करते थे ना, वो हर चीज बता देते थे। जी। एक लड़की है, उसने इतना पहना है, इतना पहना है, इतना है, उतना है, हम वहाँ देख सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो है वो ऐसे। वो लड़की शंकर जी के मंदिर में जा रही है जी। 5 बजे, सुबह 5 बजे मंदिर में जा रही है। तो हम शुरू करते हैं, खाली अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, और उसमें से एक लड़की आती है, उसके घड़ा। घड़ा मटका मटका जी, बड़ा, मटका। हाँ, और वो निकल रही है कुछ, मतलब, और वो चलती है, और लड़की चलते जाती है, हम्म। चलते जाती चलते जाते चलते जाती, तो शशि कपूर सोया हुआ है, जी। तो ऐसे देखता है आवाज़, वो बाहर आके देखता है, फिर शशि कपूर भी चलने लगता है, वो रुकते नहीं, वो भी चलने लगता है, जी। फिर 2-4 लोग और देखते हैं उनको, वो भी सब चल रहे हैं, कैमरा चल रहा है, रुकता नहीं है। मतलब वहाँ से लेके मंदिर में गए, मंदिर में वो जाके मंदिर में फूलों को रखती, सब शॉट, ऐसा कोई नहीं खड़े हैं, वहाँ से मंदिर लिया, फिर मंदिर में वो लगा रही है, वो अंतरा गा रही है, और उसके बाद और एंड में जाके वो जब पाँव छूती है जी। लिंग का, वहाँ पे जाके उनका चलना बंद होता है, और 3 अंतरे। जी। तो हमने क्या किया, खाली साउंड एक रखा है, ऐसे सिर में रखे, और हार्प को 3-4 हार बजाए, तो साउंड बिल्कुल क्या चल रहा है मालूम क्या है, और उसके बीच में से अब ये जो रिदम है, धीन तक धीन तक तक धीन तक धीन तक, इंग्लिश रिदम है जी। ये रिदम रख के, लेकिन तबले पर धा तीन तक 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 धधे दीना धा तक तक तक, भोर भये पनघट पे, क्या बात। मुझे नटखट शाम सदा, डर 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 डा 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 डा, मैं क्या करूं आए रा, वो अच्छा, तो समझा, तो डा डा, तो वो से फिर टन 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 टन, मतलब कहीं ब्रेक नहीं किया, जी। तारी रा सब उसके चलने में पूरा वो है, चलते हुए सब वो चलते गति चलते है। वो शशि कपूर आता है, वो भी चलते हुए, जी। उसको टा रा 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 रा, तब फ्लूट हरी जी वो सब ऐसा करके रात सब इतने खुश हो गए, पकड़ लिया लक्ष्मी जी को और मुझे। इतनी सुंदर महफिल सजी है, और हमारे साथ 2 इतने बड़े सितारे हैं कि जैसे लग रहा है कि पूरा संगीत का ऑर्केस्ट्रा यहाँ बैठा हुआ है, मतलब कहीं से कोई कमी नहीं लग रही है। तो बात हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे आप बताइए। तो ये सब क्या ना, ये सोच है, जी। और ये सोच कहीं से आती है, हमने कंपोज किया है, हमने सोचा नहीं। तो जैसे ये सोच आती है जी, किस समय, आपने जैसे पहले तो बताया कि शावर जब लेते हैं तब हाँ, आपको आती है, बिल्कुल। या आप रास्ता जब तय करते थे हाँ। लक्ष्मीकांत जी के घर की तरफ बिल्कुल, जाते हाँ, समय, बिल्कुल। या और कोई खास मौका ऐसा आता है जब आपको ऐसा लगता है कि बस इस समय हमें बिल्कुल धुन आती है? वो क्या है ना जी। कि हर एक चीज़ में कुछ न कुछ मतलब होता है, एक चीज़ में मतलब नहीं है।
आपको ये चीज़ लेना है। जैसे फॉरेन की एक बुक में मैंने पढ़ा था, जी। बुक में लिखा था कि इफ़ यू वांट टू कंपोज अ म्यूजिक सो यू मस्ट डू, मतलब आपको ये करना पड़ेगा दिस थिंग्स। तो क्या करना पड़ेगा? ड्रिंक की बाटली रखिए, इतना बड़ा गिलास रखिए, जी। समझे? मच्छी पकड़ते हैं ना, जी। हाँ, वो डालिए अंदर पानी में और वेट कीजिए, मच्छी का हाथ में लगेगी, जी। समझे ना? तो वो पीते रहिए और नाव में बैठिए और मच्छी कब हाथ लेके वो वेट करते रहिए और ड्रिंक लेते जाइए जब तक नहीं आ जाए। कंपोजिशन का ये है, आप बैठ के सोचते रहिए, मारते रहिए और एक चीज़ लगा के रखो दिमाग कि कब हाथ में लगेगी। क्या बात वाह। बस इसके अंदर क्या किया उन्होंने, वो मच्छी, तालाब, पानी और ड्रिंक, ये सब चीज़ को हर एक आदमी की थिंकिंग अलग अलग होती है। तो मैंने जब पढ़ा तो उसके अंदर आखिरी में लिखा था उन्होंने, तो उसमें ये आया था और फिर मैं सोचा था कि वो ड्रिंक के साथ जो है वो मच्छी कब तकती है वो मालूम नहीं पड़ रहा था। कभी कभी क्या होता है मच्छी लग गए और मालूम नहीं हमको। और कंपोजिशन जो है ना, जी। ऐसी चीज़ है कि अभी ये तो बोलने की बात नहीं, लेकिन वो गाना है, ये दिल तुम बिन लगता नहीं हम क्या करें। अब इसके अंदर क्या खूबी है कि आप इतने ट्यून सुने हैं, ये किया है, ये है वैसे ही, लेकिन उसके सिंगिंग और उसके अंदर। और एक चीज़ मैं आपको खास बोलूँ, जो लोग बोलते बना के कि लता जी ने ऐसा गाया है, रफ़ी साहब ने ऐसा गाया है, किशोर जी ने ऐसा गाया है, मुकेश ने ऐसा, हमारा एक काम था, इतना भी हम करते थे, दीदी को मालूम है कि लक्ष्मी को प्यारे को क्या चाहिए। तो अभी ये दिल तुम दा 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 दा, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम। अभी हम के अंदर चोक करना है इसको, जी। हम हम चोक, हम क्या, हमने बोल दिया उनको वो चोक करना है। अब लता भाई आपका काम है वो। जी। उसके अंदर था अंतरा, हाँ दा 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 दा। ये बहुत ये क्या है, ये बहुत खास चीज़ है, ये सब बोलने में शायद नहीं होगा। तुम ही कह दो ऐ जाने वफा। हाँ, उसमें क्या था कि डा 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 दा 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 दा। तो जो गाने के अंदर लिया लता भाई ने इतनी खूबसूरती से, उसमें सुर रुकता है अभी डा 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 लेना, लेकिन वो आप सांस छोड़ नहीं सकते, वो सांस पकड़ के रखना पड़ेगा आपको, डा 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 डा। तो उसमें ऐसे हो गया था एक दिन। तो लता जी ने उसको किस ढंग से गा के जी। कमाल किया है। ये सब क्यों करने को मिलता था? ये क्या म्यूजिक की इतनी चीज़ें हैं ना, वो कैसा है कि हमने जो किया वो कैसे किया, और वो सिर्फ लता जी थी, कुछ नहीं बोल सकता कि लक्ष्मी कुछ कह रहा था, ऐसा न के, फिर लता जी ने उसको कैसे गाना चाहिए क्या। तो आप लोगों ने जब कंपोजिशन किया तो किन चीजों का ख्याल रखा और कैसे इसको नहीं, इस वो तरह से क्या- लेकर आया? बिल्कुल नयापन है इसमें, अलग हाँ अलग बिल्कुल, अंदाज है हाँ। इसका। तो वो क्या लक्ष्मी जी जो है उन्हें खाली स्टाइल बताया है कि हाँ, लेकिन वो फीमेल वॉइस का नहीं मिल रहा था, जी। वो मेल वॉइस में जा रहा था। जी। तो लता जी थोड़ा समझी, फिर वो दो तीन चीज़ें बोल रही थी, बोलते बोलते उन्होंने बोला कि इसमें कॉमेडी नहीं चाहिए, इसमें प्यार चाहिए, और जैसे लवर को वो मतलब पीछे से बोल खुश रही कर है, रहे हैं। हाँ बस। जी। और वो फिर लता जी ने और हर एक पूरा चेंज किया है, हर एक अंतरे में है, जी। अंतर के बाद में। अब ये क्या बात करेंगे? वैसे तो ये आपका बड़प्पन है कि आप सबको श्रेय दे रहे हैं। नहीं है ही। नहीं सच्ची बोल रहा हूँ मैं, नहीं है, क्योंकि हम खाली उनको बता रहे हैं आइडिया जी। करने के लिए। हाँ। और सामने कौन? राखी है। तो हमने पहले आप समझ गए ना, राखी है। अच्छा ये बताइए कि जब ऐसी बात चल रही है कि अभिनेत्री की बात या अभिनेता की बात, तो क्या धुन बनाते समय ये भी ख्याल रखते हैं कि किस अभिनेता या अभिनेत्री पर ये पिक्चर आया जा रहा है? सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे आशीर्वाद देने वाले लोग, लता जी, रफ़ी साहब, किशोर जी, अभी आप देखिए वो है ना, जब जब बाहर आए, फूल मुस्कुराए, हाँ, तुम याद आए, ये भारत भूषण ने गाया है जी। पिक्चर में। हाँ, अभी उस गाने को आप लगाइए
और आपको लगेगा कि किसने गाया है। गा रहे हैं लेकिन हम नहीं गा सकते, वो फीलिंग चाहिए। तो रफ़ी साहब ने जब गाया है, हाँ, तो ये अभी जैसे हमने सुना तो पूरा ये सीन जो है फिल्म का जो हमने देखा था बिल्कुल आंखों के सामने आ गया। अभी भारत भूषण जी के लिए जी ये रफ़ी साहब से हमने कहा जी कि अगर ऐसे गाएं तो वो लगे, अगर उनकी फीलिंग आ जाए जी। तो उन्हें बैजू बावरा हम्म और उस टाइप का गाना, और भारत भूषण जी को बोला तो ऐसा ऐसा जब मैं सुना वॉइस का, लगता है कि भारत भूषण जी गा रहे हैं, जी। हमारा म्यूजिक नहीं है गाना। अच्छा, एक बात और है कि इसके बीच में जो बड़ा प्यारा सा वायलिन का पीस है वो किसने बजाया? वो क्या किया था ना, 2-3 लोग तो बजवाया था मैंने, अच्छा। तो गुस्से में मैंने बजाया थे और वो बजाया तो सब बोले ये अच्छा लग रहा है सबसे। तो फिर अगली बार आपने गुस्से में ट्राई नहीं किया? नहीं बजाया, आप देखे ना वो किस में बजाया? ओ एक प्यार का नगमा है। प्यार के नगमा में प्यारे लाल जी ने गुस्से में बजाया था कि प्यार से बजाया था? प्यार से बजाया था। मैंने बजाया वो हिट हुआ है। अच्छा, ओके ओके ओके। वो बजाया जी। टेक जब किया था वो दूसरे से बजवाया था मैंने। फिर एक दिन शो चल रहा था हम लोगों का, जी। और शो चल रहा था तो आपके लिए क्या, तो इनके लिए मैंने एक गाना उठाया, तो वो आदमी ने लाके वायलिन दिया मुझे। तो कौन सा गाना बजाएंगे? कौन सा? तो कौन सा? एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। Be एक free। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये थर्ड क्लास बिल्कुल गाया मैंने इसको। आप जब मैं सुनूंगा आपको अच्छे से, आप अबे ना, एक प्यार का नगमा है, मौजों की अबे मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। डारा डारा, अभी इसके पर कम से कम 10-12 लाख मिल जाता है। इतना बना के कंडक्ट कर दिया है तो वो पूरा शो आ जाता है। क्या बात है। लेकिन ये तो हम बराबर रिकॉर्डिंग के समय ये देख रहे हैं कि आप स्वर से ज्यादा वो है तो वो तो क्या, जब गाने के तो वो लड़की गाती है, जी डुएट है वो। जी जी डुएट है, लड़की और लड़का गाते हैं। जी। और वायलिन का जो है वो हमने बजाया है, क्योंकि मनोज कुमार जी बजाते हैं उसमें वायलिन। जी। तो मनोज जी वायलिन बजाते तो हमने पूरा ऐसे ही डा रा 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 डा रा डा रा रा रा, याद है देखो, वाह। डा रा 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 रा। ये क्या ना, संगीत ऐसी चीज है, बात खत्म में हो तो क्या क्या है, समझे आप ना। बहुत, जैसे हम बोलते हैं ना कि स्वर है, जैसे हम गा रहे हैं स्वर लगाते हैं। छोटी बात बताता हूँ आपको कि स्वर लगाते हैं तो स्वर ये ग, अब ग को कोमल करेंगे तो क्या क्या ग कोमल कहता है, ग ग आधा, तो हाफ नोट लो। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट। अच्छा। जो मतलब कोमल बोलते हैं हम लोग, सुर को लगाए तो हिंदी में बोलते हैं कोमल स्वर, जी। और इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट नोट। जी। और इसको तीव्र लगाते हैं, मतलब आधा सुर ऊपर। हाँ, माँ में जैसे तीव्र माँ तीव्र जी, तो ऊपर है वो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं शार्प। शार्प जी। शार्प नोट, तीव्र नोट। और शुद्ध स्वर वो एक है। शुद्ध स्वर जो है, हाँ, तो उसको शुद्ध स्वर, उसको क्या, नेचुरल नोट, नेचुरल। तो फ्लैट बोलते हैं, फ्लैट, कोमल जी। और शार्प को तीव्र को शार्प, हाँ शार्प। और जो शुद्ध होगा उसको शुद्ध नोट, वही नेचुरल। नेचुरल जी तो इस आदमी ने जो लिखा था इंग्लिश में, जी जी, वो इसमें, और तो उसने बड़ा ये अच्छी बात लिखी हुई है। तो एंड में उसने क्या है, साइन किया है, और साइन के नीचे लिखा है उसने, नेवर बी फ्लैट, Never be flat. डोंट ट्राई टू बी शार्प, Don't try to be sharp. ऑलवेज बी नेचुरल। Always be natural. क्या बात है, वाओ। तो हमें लगता है कि इस हस्ताक्षर के साथ
आज हम यहाँ पर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं नहीं, इस अच्छा उम्मीद नहीं। के साथ कि फिर एक लंबी बातचीत करेंगे। पक्का यहाँ पर लेकिन बात खत्म करने से पहले यहाँ विराम देते हैं, खत्म तो नहीं नहीं, करेंगे, थोड़ा सा अल्प विराम है आज की बात का। विविध भारती के बारे में आपके विचार, आपकी भावनाएं हम जानना चाहते हैं अपने श्रोताओं की ओर से। देखिए, इसमें क्या सच्ची बात जो है जी। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं उसको जो मैं सोचता हूँ वो मैं कह नहीं सकूँगा। दैट आई नो, क्योंकि मैं इनको भी बोला था कि अपन जाएं तो कैसे बात करेंगे, क्या करना है। तो मैं ये सब माइंड में रखा था कि भाई लाइट बातें जैसे बताया को ये है कि भाई हम ये करते हैं, हाँ जी। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि आदमी टीचर की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आदमी हिंदी को ठीक करना है तो सिर्फ सुन के आदमी अपनी गलतियों को ठीक कर सकता है, और ये बिल्कुल सच है। क्योंकि मैं खुद जब सुनता हूँ कभी कभी तो मालूम पड़ता है ये ऐसा बात करते हैं, ऐसी बात है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बैठेंगे तो, क्योंकि अभी जितना मैं सोच के आया था वो ये सब चीज़ें हैं। और म्यूज़िक के अंदर क्या है ना, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आदमी की सोच, व्हाट ही थिंक्स। और संगीत के अंदर क्या है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हम बोल नहीं सकते। जी बिल्कुल सही बात है, अथाह सागर है। अरे आज देखिए इतना सब चलता है, रेडियो के अंदर, टीवी के पे सब चलता है, लेकिन इसकी जगह अलग है। जी। विविध भारती की जगह हाँ, इसके लिए हम लोग वहाँ से इधर आए, इधर हम लोग आते हैं, माइक्रो लिया, कैमरा लिया, चलो लगा शुरू कर लो। क्या बात। हम बोले नहीं, यहाँ पे आएंगे करेक्ट। क्योंकि अच्छा लगा। इस चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस है। और आपका सब नेचर इतना अच्छा है, अच्छी अच्छी बातें हैं, समझे ना, तो उससे मन भर के आता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अरे प्यारेलाल जी, अरे थैंक यू सुनीला जी। शब्द नहीं है हम लोगों के पास, और हमें लगता है हम सारे श्रोताओं की ओर से सभी श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर बहुत भावुक हो चुके होंगे, और वाकई बहुत अच्छा लग रहा है कि बात चलती रहे। लेकिन हमें लगता है कि अब विश्राम कर लिया जाए थोड़ा सा, फिर लंबी बातचीत करेंगे जरूर। बिल्कुल, थैंक यू बहुत अच्छा वेरी लगा। मच, थैंक यू और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना संभाल के लिया हमको। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच so much. या विश यू ऑल द बेस्ट। उजाले उनकी यादों के। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी सुनीला प्यारेलाल शर्मा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज आपने सुना इस कार्यक्रम का चौथा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक HR पाटले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।